तो आज हम सीखेंगे राउटर का बैकअप और रीस्टोर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राउटर में बैकअप रीस्टोर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। राउटर में कितनी तरह की मेमोरी होती है? राउटर में 4 टाइप ऑफ मेमोरी होती है। पढ़ रखा है आपने। रोम जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, रैम जो वर्किंग मेमोरी होती है यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जिस पर आप करेंटली वर्क कर रहे होते हैं। एनवीरैम जो स्टोर करता है आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, यानी राउटर स्टार्ट करते समय जो कॉन्फ़िगरेशन लेता है उसको आप स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहते हो। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट होता है आपका फ्लैश जो आपका आईओएस होता है। आईओएस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस होता है, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो राउटर में ये 4 तरह की मेमोरी है। तो इनमें से रोम तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रखता है, हमें उसके बैकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। हर राउटर की अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन हो सकता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो अभी आपने फाइल्स अभी जो सेटिंग्स की हैं वो सारी सेटिंग्स मुझे किसी दूसरे राउटर पे चाहिए हो। ठीक है। तो हमें रैम का बैकअप लेना पड़ सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एनवी रैम का बैकअप लेना पड़ सकता है। हो सकता है जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर की है मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन किसी दूसरे राउटर पे करना है, तो हम कहेंगे कि यहाँ का उठा के फाइल दूसरे पर डाल देते हैं। नेक्स्ट थर्ड होता है फ्लैश मेमोरी, यानी राउटर के आईओएस का बैकअप लेके हम रख लेते हैं ताकि बाई चांस अगर कोई ऐसा टाइम आए कि इसका आईओएस क्रैश हो जाए तो उस टाइम पे हमारे पास बैकअप हो ताकि हम उसको रीस्टोर कर सकें। ये प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि हम राउटर के आईओएस को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। वी हैव ओनली ऑप्शन टू टेक द बैकअप एंड रीस्टोर इट। ओके। सो हमें 3 तरह का बैकअप इसमें लेना पड़ सकता है। एक तो रनिंग कॉन्फ़िग का, दूसरा स्टार्टअप कॉन्फ़िग का और तीसरा आईओएस का। 3 तरह के बैकअप इसमें होते हैं। बैकअप लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैकअप लेने के लिए हम टीएफटीपी सर्वर का यूज करते हैं। टीएफटीपी सर्वर राउटर के बैकअप को रखने के लिए, बैकअप लेने के लिए यूज किया जाता है। टीएफटीपी स्टैंड्स फॉर ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट्स पोर्ट नंबर इज 69। ठीक है। और हम ये किसी भी पीसी पर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्वर लिया है। ठीक है। इसके सर्विसेज में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए टीएफटीपी सर्वर दिखा रहा है। मैं इसके सारे बैकअप को उड़ा देती हूँ ताकि आपका जो बैकअप है अब इसका टीएफटीपी सर्वर ब्लैंक हो गया। ठीक है। अब जो बैकअप आप अभी अपने राउटर का रखोगे वही होगा। ठीक है। हालांकि आप बैकअप यहाँ से जो फाइल्स आपकी आईओएस फाइल, अगर मान लो मेरे पास कोई बैकअप नहीं है तो मुझे सेम राउटर दूसरी उसी सीरीज का जो उस आईओएस को सपोर्ट करता हो ऐसा राउटर आपको रखना पड़ेगा। और एक राउटर को भी हम टीएफटीपी सर्वर बना सकते हैं और वहां से हम क्या करेंगे उसके आईओएस को रीस्टोर कर देंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो वो भी ऑप्शन है, मगर हम अपनी सेफ्टी के लिए सारे बैकअप को लेकर रखते हैं। और वो बैकअप कैसे लेते हैं और रीस्टोर कैसे करते हैं ये देखते हैं। मैंने इस पर आईपी डाल दी है। आपके टीएफटीपी सर्वर की आईपी है 10.0.0.2 और 10.0.0.1 मेरे राउटर की आईपी है। सबसे पहले हम राउटर का होस्ट नेम बदल देते हैं ताकि उसके आपको मिले कि हाँ उसके रनिंग कॉन्फ़िग में और उसमें कोई चेंजेस है। और इंटरफेस पर जाते हैं, फास्ट इथरनेट 0x0 पर गए, यहाँ पर डाला IP add 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। पोर्ट अप हो गया आपका। ठीक है। अब यहाँ से आप पिंग करा के देख लीजिए कि अपने टीएफटीपी सर्वर को कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं। आपको चेंजेस सिर्फ एक ही मिलेगा कि इसके इथरनेट फास्ट इथरनेट पर एक आईपी है और इसका होस्ट नेम R1 है। ठीक है। तो मैं इसका बैकअप लेती हूँ और बैकअप लेने के बाद ये राउटर हटा देती हूँ, दूसरा राउटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसको रीस्टोर कर देंगे। ठीक है। और अगर R1 वहां पर रीस्टोर हो गया इसका मतलब मेरी रनिंग कॉन्फ़िग कॉपी हो गई है ना, रीस्टोर हो गई। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले किया कॉपी
किसे कॉपी करना चाहते हैं? अभी हम रनिंग कॉन्फ़िग में हमने सेव नहीं किया है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हमारा तैयार नहीं हुआ है, तो मैंने कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग किया और यहाँ से किया TFTP। कहाँ कॉपी करो? रनिंग कॉन्फ़िग को TFTP के अंदर जाके सेव कर दो। तो एंटर करिए। अब ये पूछ रहा है रिमोट होस्ट कौन है, यानी TFTP सर्वर कौन है? TFTP सर्वर कौन है हमारा? 10.0.0.2 है, ठीक है। तो 10.0.0.2 पर कहा डेस्टिनेशन फाइल नेम, मैं कोई फाइल नेम बदल देती हूँ, ए कर दिया, एंटर किया, ये देखिए कॉपी हो गया, ठीक। अब मैं इस राउटर को हटा रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास मैंने ये कनेक्शन निकाल के अपने TFTP सर्वर को दूसरे राउटर पे कनेक्ट करना है, तो मैंने अपना लिया, तो मैंने यहाँ पे दूसरा राउटर लिया, ठीक है। अब इस पर मैं कनेक्ट कर रही हूँ अपने TFTP सर्वर को। यहाँ पर तो आईपी पड़ी हुई है, पर यहाँ की आईपी चली गई होगी, तो हम यहाँ पर राउटर के फास्ट ईथरनेट पर फिर से आईपी डालते हैं। अब हम इंटरफेस पर गए, फास्ट ईथरनेट 0/0 पर गए, यहाँ पर आईपी डाली, आईपी एड 10.0.0.1, क्योंकि हमारा यही आईपी थी, 255.0.0.0 नो शट। अब मुझे उसको क्या करना है? सबसे पहले हम पिंग करा के देखते हैं कि हम TFTP सर्वर से कनेक्टेड हुए कि नहीं हुए। तो 10.0.0.2 से हम पिंग कराते हैं, रिप्लाई आ गया, यानी अब हम TFTP सर्वर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैं आपको TFTP सर्वर खोल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आपकी ए फाइल सेव होगी, ये देखिए ए फाइल आपकी सेव है, इसी फाइल को आपको कॉपी करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा कॉपी। अब मेरा फर्स्ट कौन होगा? TFTP से कॉपी करना है, तो पहले सोर्स फाइल यानी TFTP और बाद में कहाँ करना है? रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर करना है। तो कॉपी TFTP रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर करेंगे, एंटर करिए। ये कह रहा है आपका रिमोट होस्ट कौन है? रिमोट होस्ट हमारा कौन है? 10.0.0.2। अभी आपसे पूछ रहा है सोर्स फाइल क्या है? ए आपकी सोर्स फाइल है, डेस्टिनेशन फाइल सेम कर दीजिए, देखिए R1 आ गया, यानी रनिंग कॉन्फ़िग आपकी वापस आ गई है ना। तो इसके बाद मैं इसे सेव कर देती हूँ, यानी आपकी NVRAM जनरेट हो गई है ना। सेम प्रोसेस फॉर द NVRAM को लिए भी हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए इसके स्टार्टअप कॉन्फ़िग को हम कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी स्टार्टअप, पहले मैंने देखिए राइट करके NVRAM जनरेट कर दिया, मैं शो NVRAM करके यानी शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर स्टार्टअप कॉन्फ़िग में आ गया है, ठीक है। अब मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, मान लो इसमें बहुत जो भी चेंजेस हैं वो सारी चेंजेस मुझे चाहिए, तो जैसे आपने होस्ट नेम सेट किया, एक्सेस लिस्ट लगा रखी है, नेटपैड, कुछ भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, वो सारी चीजें मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब मैंने किया कॉपी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को उठाया, कहाँ कॉपी करना है? TFTP पर करना है, ठीक है। TFTP पर किया। अभी आपसे फिर से पूछ रहा है रिमोट होस्ट कौन है? 10.0.0.2 है। डेस्टिनेशन फाइल का नाम इस बार मैं B रख देती हूँ, ठीक है। ये देखिए कॉपी हो गया। अब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दूसरे राउटर के अंदर करके दिखाती हूँ। अब हम इंटरफेस पे जाके सेम आईपी डालते हैं, यहाँ लिया आईपी एड 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शट।
पिंग करके देखते हैं अपने TFTP सर्वर को, कम्युनिकेशन हो रही है। अब मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कॉपी करती हूँ, कॉपी। अब हमें कहाँ से करना है, सेम जैसे रनिंग कॉन्फ़िग में किया था, पहले हम TFTP सर्वर, सोर्स हमारा इस समय TFTP सर्वर होगा, और कहाँ कॉपी करना है। अब ध्यान से सोचिए, मुझे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करना है, लेकिन अगर आप उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी करेंगे तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं उसी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर रही हूँ और सेव कर दूंगी तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि राइट करने पर हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से फाइल उठ के कहाँ चली जाती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में चली जाती है। चाहे आप उधर से करिए, रास्ता पकड़िए, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में करके स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रनिंग कॉन्फ़िग में कॉपी करिए, तो भी आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल होगा। और दूसरी तरीका ये है कि हम रनिंग कॉन्फ़िग में ही कॉपी करते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं, राइट कर देते हैं, तो फिर वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा। तो मैं रनिंग कॉन्फ़िग पे कॉपी कर रही हूँ, रिमोट होस्ट का एड्रेस 10.0.0.2, सोर्स फाइल हमको बी वाली फाइल लेनी है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में हमने बी नाम से सेव की थी, डेस्टिनेशन फाइल सेव की, ये देखिए हो गया, R1 कॉपी वापस आ गया। अब मेरे पास ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, तो मैंने इसे राइट कर दिया और ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया। यानी रीलोड करके देखूं तो मुझे ये सारी R1 जो है वो वापस, अगर R1 ही मिल जाता है इसका मतलब मेरे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में वो सारी सेटिंग्स वापस आ चुकी है। तो हमने रैम का बैकअप लेके देख लिया, एनवी रैम का बैकअप लेके देख लिया। अब तीसरा बैकअप हमारा है iOS का बैकअप। ये देखिए R1 आ गया, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्लियर हो गई।